प्राचीन काल की बात है। मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होने के बाद वहाँ के लोग घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। कारण था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगलों में रहा करता था। जो भी आदमी उस जंगल से गुजरता था तो अंगुलीमाल उसे रास्ते में ही लूट लेता था और उसे मारकर उसकी उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहनता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। एक दिन महात्मा बुद्ध उस गांव में आए। लोगों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा कि वहाँ के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है, तो महात्मा बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा। तो लोगों ने बताया कि इस डर का और आतंक का कारण है डाकू अंगुलीमाल। वह निरपराध लोगों की हत्या कर देता है और उनकी उंगली काटकर गले में पहनता है। महात्मा बुद्ध ने मन में यह निश्चय किया कि इस डाकू से एक बार अवश्य मिलना चाहिए। बुद्ध जंगल में जाने के लिए तैयार हो गए तो गाँव वालों ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वे जानते थे कि डाकू अंगुलीमाल से बचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत स्वभाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज उनके कानों पर पड़ी। ठहर जा, कहा जा रहा है। बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। तो पीछे से और भी जोर से आवाज आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। तो बुद्ध रुक गए और पीछे पलटकर देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, गले में उंगलियों की माला और हाथों में तलवार लिए वह बुद्ध को घूर रहा था। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। बुद्ध ने शांत और मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, लेकिन तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा तो उनके चेहरे पर बिल्कुल भी भय नहीं था, जबकि बाकी लोगों को जब यह रोकता था तब वे डर के मारे थर-थर कांपते थे। अंगुलीमाल बुद्ध से बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? देखो मैंने कितने लोगों को मारकर उनके उंगलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। तो अंगुलीमाल जोर से हंसा और बोला, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ। मैं तो एक साथ 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। तो इस पर बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। तो अंगुलीमाल ने तुरंत उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चाहो तो मैं पूरा पेड़ उखाड़ लाऊं? महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें पेड़ उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ उन पत्तियों को वापस पेड़ पर लगा के आओ। तो इस पर अंगुलीमाल बहुत क्रोधित हो गया और बोला, भला टूटे हुए पत्ते भी कभी जोड़े जा सकते हैं? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, जिस चीज को तुम जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर तुम जोड़ नहीं सकते तो उसे काटने में क्या बहादुरी है? इस पर अंगुलीमाल अवाक रह गया और चुपचाप महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजान शक्ति ने उसे बदल दिया था और उसे इस बात का एहसास हुआ कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था। आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए। तो भगवान बुद्ध ने उसे अपने शरण में ले लिया और उसे अपने हजारों शिष्यों में से एक शिष्य बना लिया। वही अंगुलीमाल आगे चलकर महात्मा बुद्ध का एक बहुत अच्छा शिष्य बना। इसी प्रकार हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ, समस्याएं, वह इंसान होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इन्हें बदला नहीं जा सकता, इनका सामना नहीं किया जा सकता, इनके मुंह लगना मतलब मूर्खता है। हम उनसे डरते हैं और उनसे दूर भागते हैं। हमें ऐसा लगता है इसका कोई समाधान नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हम शांत दिमाग और नम्रता के साथ किसी का भी सामना कर सकते हैं। यदि हम शांत दिमाग और नम्रता के साथ किसी का भी सामना करें तो उसे बदला जा सकता है, उसे हराया जा सकता है और इससे किसी की जिंदगी बदली जा सकती है।